अस्सलाम वालेकुम जी। ऑफिशियली पहला दिन हो जी मिन में, सैगोन इसको कह लें, वियतनाम में। और अभी हम उस साइड से आए हैं और ये सामने कश्ती है ना जो आपको नज़र आ रही है, इस पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सेम यही हमारे वाली है। ये सारे बाइक्स, गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ क्रॉस होके उस तरफ जाएगा। मतलब यहाँ से रोड आता है लेकिन ये इधर ब्रिज नहीं है ना, क्योंकि ये शिप सारी जाती हैं। तो यहाँ से हमने इसमें ये जो भी इसको कह लें, इस पर क्रॉस करना है। ये सामने भी गाड़ियाँ उसमें भी लोड हो रही हैं। इसके बाद वो जाएगा ये हमारे पास। तो बाकी आप जिधर जिधर आज जाएंगे आपको दिखाते हैं वियतनाम में कौन सी जगह घूमते हैं हम। यहाँ पे अगर आप बाइक से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं सस्ते में। मेरे दोस्त के पास बाइक थी तो मैं उसके साथ जा रहा था और हम लोग बस फ्यूल डाल रहे थे और बहुत ज़्यादा हमने विज़िट किया, लेकिन बहुत कम खर्चे में, क्योंकि गाड़ियों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है वियतनाम में, तो आपको बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए बाइक ज़बरदस्त है, हर जगह में चली जाती है। बस मैप लगाएँ, जिधर आपने जाना हो चले जाएँ। तो अभी मैं सिटी में एंटर हो रहा हूँ, तो आगे हम जा रहे हैं एक म्यूज़ियम में। वो म्यूज़ियम में आपको दिखाता हूँ, बस फिर अगली वीडियोज़ में आपको बाकी और कुछ चीज़ें दिखाएंगे, इनकी नाइट लाइफ भी दिखाएंगे वियतनाम की, और बाकी भी एक दो जगह जो हैं वियतनाम में जो मैंने विज़िट की ये हैं इनका वो भी आपको वार दिखाएंगे। तो रेमिटेंस ये पहला स्टॉप आ म्यूज़ियम। गया हमारा म्यूज़ियम वाला, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ये है वार रेमिटेंस म्यूज़ियम। टिकट हमने ले लिया, इसके पास मैं लिख दूंगा, वियतनामी डोंग में है, मुझे कोई समझ नहीं आती। और एंटर होते ही आपको ये, अगर आप पढ़ सकें तो, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, चिनोक और ये वो। सन तो मुझे याद नहीं, लेकिन इनकी जंग हुई थी अमेरिका के साथ, और अमेरिका को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फेंटी लगा के यहाँ से निकाला था। और वो सोचते थे कि ये किस तरीके से बग़ैर इतने मॉडर्न असले के, बग़ैर मॉडर्न मशीनरी के हमें जनाब हमारी वाट लगा रहे हैं। तो ये सारे उनकी जो टैंक और ये बुलडोज़र और हर चीज़ थी, ये कब्ज़े में किए हुए थे वियतनाम वालों ने। तो ये यहाँ पे रह गए हैं, तो इसी का डिस्प्ले इन्होंने किया हुआ है। लेकिन सबसे दर्दनाक जो चीज़ें हैं ना, ये इसकी आप चेक कर लें, डिटेल्स वगैरह जो जो मैं साथ आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा था जो सबसे दर्दनाक जो चीज़ें हैं वो हैं अंदर, जो कि है पिक्चर गैलरी, और वो जो बम वगैरह जो इन पे बरसाए गए उस टाइम वियतनाम पे। तो जो पिक्चर गैलरी आप देखते हैं ना, देखने में वो आपको रोना आ जाएगा और देखे कि कितने उस ज़माने में कितने जुल्म हुए वहाँ पे, कितने बुरे तरीके से जंग के असरात हुए थे। इसीलिए तो कहते हैं ना, जंगों में फ़ौजें जीतती हैं, मुल्क जीतते हैं, इंसानियत हार जाती है। तो वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये बाहर का एरिया है इसका। यहाँ पे इन्होंने ये टैंक वगैरह या ये बोट्स, ये कुछ मशीन गन्स वगैरह ये रखी हुई हैं बाहर डिस्प्ले में। और बाकी चीज़ें जो है ना अंदर है, पिक्चर गैलरी, ये बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। इसके 2-3 फ्लोर हैं, हर फ्लोर में आप काफ़ी टाइम गुजार सकते हैं। हमने तो थोड़ी शार्ट वीडियोस बनाई हैं। ये सारी हम देख रहे हैं, यहाँ पे आई है ग्रुप टू वर्स, ये इसका नाम लिखा हुआ है जनाब, वार रेमिटेंस म्यूज़ियम। और ये फ़ाइटर जेट भी उस टाइम यूएसए वालों के थे जो इनके कब्ज़े में अभी। तो यहाँ पे एक ये मिसाइल जो इन्होंने फेंका था ना, उसका उन्होंने घंटा बना दिया। तो अभी यहाँ पे ये लोग सारे जो है ना इसको बजाते हैं। तो आप खुद समझ रहे हैं कि किस तरीके से फ़न बनाया है इन्होंने। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक कोई वीडियोग्राफी अलाउ है। अच्छा, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाला बम सबसे ज़्यादा इन्होंने मारा था अमेरिकन ने 1960 से 1972 तक, ये वाला। तो अभी इसको इन्होंने मेमोरी के तौर पे रख दिया है। समझ आइए। और ये भी जनाब यूएस एयरफोर्स का जहाज़ है जो इनके काबू में पड़ा हुआ है। तो ये मतलब हिस्ट्री में बहुत सारे पंगे हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया की जो वार्स के बारे में डिटेल लिखी हुई है हमारी किताबों में या म्यूज़ियम वगैरह में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो दोनों साइड में अपोजिट सिस्टम है। वो साइड वाले बोलते हैं कि हमने ज़्यादा तबाही फेरी है और हमारी साइड वाले बोलते हैं हमने ज़्यादा। तो इन चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। लेकिन खैर, बाकी आपको दिखाते हैं सारा सिस्टम इनका। ये भी बड़ा जहाज़ है। तो ये भी उस टाइम के ये जहाज़ भी बड़े अजीब तरीके के होते थे यार। बहरहाल खैर, जंगों ने तो नुकसान ही किया हर मुल्क का, किसी मुल्क का भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हिस्ट्री के लिए आप फिर आ सकते हैं नॉलेज के लिए इधर। अब अंदर चल के देखते हैं क्या क्या इन्होंने रखा हुआ।
Remains of resistance days. दीदियाँ बहन। हाँ हाँ 1954 से लेकर 1975 तक ये वार चली है। तो उन्होंने लिखा अजल दुनिया ने हमारी मदद की। तो ये देखें, और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ बनी हुई हैं। आप अच्छा टाइम निकाल के आएँ। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो इसके बारे में आगे पढ़ें, देखें, तस्वीरें देखें, ये वीडियोस देखें, ये सारा सिस्टम जो इधर लगा हुआ है ये देखें, पढ़ें इसके बारे में, तो आपको आइडिया हो कि उस टाइम में क्या सिस्टम हुआ था इस जंग वगैरह में। यहाँ पे सारे इन्होंने ना ये चीज़ें रखी हुई हैं जो उस टाइम बरसाई गई थी इनके ऊपर। ठीक है, अभी इनका मैं नाम बार बार नहीं ले सकता वीडियो में, आप खुद देख लें। और ये जो पिक्चर गैलरी लगी हुई है ना, और यहाँ पे जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये पढ़ के रोना आता है, यकीन करें कितना किस कदर नुकसान हुआ था इंसानियत का, और किस कदर जुल्म सहना पड़ा था अवाम को। और ये उस ज़माने के हैं, आपने देखा ये पीछे मैंने सन बताया था आपको। तो अभी देख लें अब तो कितनी मॉडर्न हर चीज़ हो गई और कितनी ज़्यादा इस चीज़ में जिद्दत आ गई है। तो अगर खुदा ना खास्ता अब कोई ऐसा मसला होता है तो फिर आप सोचें कितना नुकसान होगा। ये भी उनके सारी चीज़ें हैं, ये उस टाइम जो यूज़ होती रही है, उस टाइम की बंदूकें हैं। और ये देखें कि उस टाइम भी ये कितनी हैवी किस्म की होती थी। तो अब तो जो ज़माना आ गया तो अब तो बहुत ही ऊपर के लेवल का निज़ाम है। तो बहरहाल जंगें किसी मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं और ना ही होनी चाहिए, अमन ही रहना चाहिए। लेकिन अगर फिर आप लर्न करना चाहते हैं हिस्ट्री से या कोई चीज़ देखना चाहते हैं कि अमेरिका किस किस मुल्क में जाके खजल हुआ है और फिर वहाँ से भागा है, तो फिर आप ये वियतनाम वाला म्यूज़ियम भी लाजमी देख सकते हैं। इनका एक और म्यूज़ियम है बहुत बेहतरीन, वहाँ पे मैं नहीं जा सका, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊँगा। वहाँ पे तो उन्होंने प्रॉपर दिखाया हुआ। ये जो तस्वीरें आप देखेंगे ना, को रोना आएगा कि किस तरह के बच्चे पैदा होते थे, उनकी जिल्द कितनी ख़राब हो जाती थी। ये देख रहे हैं इनकी हाइट कम हो गई वो बम्बों के असर की वजह से, इनके मुंह पैर एलर्जी हो जाती थी, इनकी बॉडी पे पूरी बॉडी इनकी ख़राब हो जाती। बहुत अजीब किस्म की बीमारियों में मुबतला हो गए थे उस इलाकों के बच्चे जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये मवाद गिराया गया था। तो आप फिर जब ये सारी पिक्चर गैलरी देखें और साथ में पढ़ें इसके बारे में, तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस कदर इन्होंने जुल्म सहा है वियतनाम वालों ने। और फिर लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे से फ़ाइट किया अपने मुल्क के लिए और उनको इधर से भगा दिया एट द एंड ऑफ द डे। एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आखिरी जो उनके फ़ौजी थे शायद वो जहाज़ पे भाग रहे थे, ये चिनोक जो है हेलीकॉप्टर है ना उस पर भाग रहे थे वियतनाम से। वो पिक्चर बहुत अरसा वायरल रही, अभी तक भी इनके म्यूज़ियम में वो लगी हुई है नीचे भी पिक्चर ना, जिसमें वो दिखाया गया कि आखिरी बंदा जो इनका भाग रहा था। तो खैर बहरहाल वो भागे नहीं भागे, वो जो भी हुआ उस टाइम। अच्छा, ये सारी आवाम जो है ना ऑडियो बुक्स के जो सुन रही है हेडफोन लगा के ना, इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 37, तो आप ये 37 प्रेस करेंगे तो इस एरिया के बारे में मालूमात इसमें चलनी शुरू हो जाएगी ऑडियो में। तो इसी तरह हर एरिया में नंबर लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप वो ऑडियो साथ साथ सुन सकते हैं अगर आपको सिर्फ तस्वीरों से नहीं समझ लेनी तो। अब इस साइड में जनाब ये है इम्प्रिजनमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द वियतनाम वार। तो ये भी सारे वो मज़ार मजूल पड़े हुए हैं जो उस ज़माने में यूज़ हुए हैं। किया दी बनो टैटू बनवाओ। हाँ टाइगर के देखें जी यहाँ पे किस तरह जुल्म करते थे लोगों के साथ। एक्चुअल भी इन्होंने बनाया है, मतलब पुतले बना के रखे हैं कि किस तरह उस टाइम इनको रखा हुआ था इन्होंने। इस तरह बांध के रखते थे, ये पैरों में बड़ी डाल के। यार कितना जुल्म था, आप हिल भी नहीं सकते इस केज में। तो
इधर भी अंदर जेल है। अच्छा जी, the French in Vietnam early 20th century and kept for use in the big jail in Malay Street. During the use of Vietnam, the was transported so as to dissipate the Vietnam patriots. अच्छा जी, वियतनाम के जो मुहिब वतन थे ना, उनको मारने के लिए ये वाला उस टाइम वो लेके आए थे। हर सिटी में इन्होंने रखा था। ये ऊपर ब्लेड है, इधर बंदे को रख के उसकी गर्दन डाल के इसके अंदर ऊपर से ये ब्लेड नीचे फेंक देते थे, तो उसकी गर्दन उतर के इसमें गिर जाती थी और बाकी बॉडी अलग रह जाती थी। बड़े जुल्म से हैं वियतनामियों ने यार।